ओम नमः श्री वीतरागाय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परम पैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयनावोच्छे। अरुआ सिद्धाइरिया उज्जाया साहु पंच परमेट्टी जे जे विराहिदा खलु मिच्छामि दुक्कडं हुज्ज। कल हम साधु परमेष्टि से संबंध रखने वाली कुछ चर्चाएं कर रहे थे। कल मैंने कहा था कि चलते फिरते तीर्थंकर स्वरूप पंचम काल के ये साधु जिनके प्रति हमारी आस्था में दिव्यता होनी चाहिए, उसके स्थान पर अनेक प्रकार के संशय, अनेक प्रकार के विपर्य हमारे मन को आंदोलित कर रहे हैं। जैसा कि कल निर्धारित किया गया था कि आज हम वर्तमान के साधुओं को लेकर के जिस तरह की चर्चा है उन्हीं पर प्रश्न उपस्थित करके आज की चर्चा आरंभ करेंगे। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, उसमें से एक प्रश्न है द्रविड़ संघ, काष्ठा संघ, माथुर संघ, यापनीय संघ आदि अनेक संघों को जैनाभासी प्रचारित क्यों किया जा रहा है। देखिए, पहले तो एक बात बता रहा हूं, आचार्य जिनसेन महाराज पुन्नाट संघ के थे, उनके हरिवंश पुराण का मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। आचार्य श्री अमित गति महाराज माथुर संघ के थे, जिनका ग्रंथ का मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी जिन्होंने धवल जय धवल लिखा, वो पंचस्तूप आमनाय के थे, मैं उनके ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहा हूं। कुछ आचार्यों ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वर्तमान के कुछ प्रसिद्ध आचार्यों ने अमृतचंद्र महाराज को काष्ठा संघी माना था और अमृतचंद्र महाराज के ग्रंथों का भी मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भेद पाया जाता है वो कुछ मान्यताओं में भेद पाया जाता है, जिनको पकड़ने की क्षमता सामान्य लोगों में नहीं है। जिनमें दर्शन शास्त्र का ज्ञान है वही इसकी गंभीरता को जान सकते हैं, सत्य असत्य का निर्णय कर सकते हैं। भारत के लगभग 1600-1650 जितने साधु हैं, सामायिक काल में जिस द्वात्रिंशतिका का पाठ कर रहे हैं वो माथुर संघ के आचार्य की लिखी हुई है। यदि मैं कहता हूं कि माथुर संघ के आचार्य जैनाभासी है तो उनके ग्रंथ भी जैनाभासी हो गए। और यदि ऐसे कहा जाएगा तो मुझे लगता है वर्तमान में जितने ग्रंथ हैं उसमें से 10% ग्रंथ नहीं बच पाएंगे। तो माथुर संघ ने मान्यता का कोई भेद नहीं किया था, लेकिन इन्होंने मठ व्यवस्था को स्वीकार किया था और मठ व्यवस्था को स्वीकार करने के कारण से इनका राज दरबार में प्रभाव था। राज दरबार की ओर से मठ को काफी दान मिलता था और दान के साथ दान पत्र मिलता था। ताम्र पत्र पर
राजाज्ञा के द्वारा जो दान दिया गया वो ताम्रपत्र भेंट में मिलता था, और माथुर संघ के आचार्य उस दान पत्र को स्वीकार करते थे। अमित गति महाराज को दिया गया दान पत्र अभी भी संग्रहालय में उपलब्ध है। तो मान्यता भेद नहीं थी। सिद्धांत में कोई भेद नहीं था, आचरण में कोई भेद नहीं था। भेद था तो वो दान ग्रहण करते थे और उसके द्वारा अपने आश्रम व्यवस्था को चलाते थे। और उसके लिए उन्होंने जैसे ताम्रपत्र, जैसे ये इतनी खेती दी गई है मंदिर दान के लिए, तो उसके ताम्रपत्र जो है वो उस आचार्य परमेष्ठी को भेंट किए जाते थे। चूंकि आचार्य चतुर्विद संघ का नायक होता है, और एक बात बहुत गंभीरता से मैं आपको बता रहा हूं कि जिस राज्य का अधिकारी आचार्य के चरणों में नतमस्तक हुआ है, उस राज्य में धर्म की रक्षा भली भांति हुई है। इसको अगर आपको देखना है तो दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए। जब तक राजा जैन धर्मावलंबी थे, इधर जैन शासन की खूब वृद्धि हुई है, और जैसे ही राजा विधर्मी हुआ, 500 मुनियों को घानी में पेला गया है। एक दो मुनियों की बात नहीं कर रहा हूं। जिस क्षेत्र में मैं अभी हूं, तमिलनाडु में, जहां सैकड़ों हजारों आरिकाएं बैठ करके एक स्थान पर अध्ययन करती थी, ऐसा क्षेत्र है यहां पर। 500 मुनि बैठ सके ऐसी बड़ी बड़ी गुफाएं यहां पर। 12,000 मुनियों का आगमन एक साथ हुआ था विशाखाचार्य जी के साथ में। वहीं पर मुश्किल से 25,000 जैनों की संख्या बच पाई है, और जितने विशाल जैन मंदिर थे उनको या तो ध्वस्त किया गया या परिवर्तन कर दिया गया है। मैं आंदोलनों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। धर्म बचाने के लिए आचार्यों को धर्म को राज्याश्रित करने की व्यवस्था को पालन करना पड़ा था, और उस दृष्टि में यदि किसी आचार्य ने दान पत्र स्वीकार किया था धर्म के लिए, तो वो उनका निजी स्वार्थ नहीं था, ना वो चारित्रिक दोष था, ना वो परिग्रह ग्रहण था। जैसे आज भी हो रहा है, कई बड़े आचार्यों के सानिध्य में क्षेत्रों का निर्माण हो रहा है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो जुड़े हुए, क्योंकि वो बैठते वहीं दान आता है। उनके प्रवचनों में अथवा उनकी क्रियाओं में कहीं ना कहीं उसका समर्थन होता है, तभी दान आता है। लेकिन इसके बाद भी उनके परिणाम अपनी साधना की ओर होते हैं, न कि पैसा संग्रह करने के लिए। पैसा लेने का काम स्थानीय कमेटी करती है, निर्माण कार्य स्थानीय कमेटी करती है। स्थानीय कमेटी ना करती होगी तो जिसको नियुक्त कर दिया गया है वो एकाध व्यक्ति करता होगा, और आचार्य परमेष्ठी या प्रेरणा देने वाले साधु परमेष्ठी वहां बैठ करके मार्गदर्शन करते हैं या आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये माथुर संघ के आचार्य ने किया। लेकिन बाद के इतिहासकारों ने उनको जैनाभासी कहा, बोले जैनों के साधु ये काम नहीं करते थे, उन्होंने ये किया इसलिए नहीं कर रहे। श्रवण बेलगोला की प्रतिमा बनने तक आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज वहीं बैठे रहे, अर्थात श्रवण बेलगोला में, और वहां विराजमान होकर के, अब एक नई बात बता रहा हूं, वहां विराजमान होकर के उन्होंने कर्मकांड ग्रंथ की रचना की। तो उनका तो ग्रंथ लेखन का कार्य चलता रहा, साधना चलती रही, उधर मूर्ति बनती रही। लेकिन ये बात तो ठीक है कि यदि उनकी प्रेरणा नहीं होती
उनका मार्गदर्शन नहीं होता, उनका आशीर्वाद नहीं होता, तो चामुंडराय का उत्साह वैसा ही बना नहीं होता। और चामुंडराय तो एक राजनेता है, मंत्री था ये तो इसे क्या मालूम प्रतिमा का परिमाण क्या होना चाहिए, कितनी मोटी हो, कितनी उसकी अंगुलियां बड़ी हो, कितनी उसके हाथ बड़े हो, कितनी आंखें बड़ी हो, नाक कितनी हो, उसकी दृष्टि का हो। बाहुबली की मूर्ति को अगर आपने गौर से देखा हो तो उसका एक एक अंग प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुकूल है। इतनी अनुकूलता में लाने में जो मार्गदर्शन था वो आचार्य श्री का था। मार्गदर्शन देना, आशीर्वाद देना, अर्थात उपदेश देना, आशीर्वाद देना, ये आचार्य के काम है। लेकिन कल इस आधार पर कोई कहे कि नेमिचंद्राचार्य ने उस मूर्ति बनाने के लिए पूरी प्रेरणा दी, अब बताइए खोद काम हुआ तो क्या इसमें जीव हिंसा हुई कि नहीं, उनका हिंसा महाव्रत टिका क्या, इसलिए वो भ्रष्ट है। तो भैया ये आपकी सोच है। सामान्य मुनि की चर्या में और आचार्य परमेष्टि की चर्या में अंतर होता है, क्योंकि आचार्य परमेष्टि अपने क्रिया के द्वारा अपने लिए और धर्म को बचाने के लिए बहुत से प्रयत्न करते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो जैनाभाष्य है उनको नहीं मानना चाहिए, उनके तो सम्यक दर्शन पर ही विचार करना अनिवार्य है कि जिनके ग्रंथों को हम सर्वज्ञ की वाणी कहकर पढ़ रहे हैं, उन्हीं के ग्रंथों का हम निषेध, मतलब उन्हीं के लेखकों का हम निषेध कर रहे हैं। ये तो हमारे समाज का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। दूसरा प्रश्न मेरे पास है, हम सभी के लिए चौका लगाते हैं, हम जिन मुद्रा समझकर सभी साधुओं का आदर करते हैं। यदि हम चौका लगाकर द्वारा प्रेक्षण के लिए खड़े हैं और साधु हमारे यहां नहीं पड़कते हैं तो हमें खेद होता है। तो क्या ये खेद भी पाप का कारण है? तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आया है, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थान्य सद्विद्यस्य। असाता वेदनीय कर्म के कारणों की चर्चा करते समय आचार्य कहते हैं दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन, ये 6 कारण हैं और इनके 3 प्रकार है, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए और दोनों के लिए। तो कुल 18 कारण हो गए, 6 गुणिले 3। यदि आपके यहां साधु नहीं पड़कते हैं और उस कारण से आपको खेद होता है, तो ये खेद कहीं ना कहीं असाता वेदनीय कर्म के आश्रव का कारण है। और यदि असाता वेदनीय कर्म के आश्रव का कारण है तो असाता वेदनीय पाप प्रकृति होने से पाप तो लगा। और हम तो कह रहे हैं आपको खेद करने की आवश्यकता क्या है। ब्यावर के मेरे एक भक्त है शांतिलाल जी कासलीवाल, हम 4 साधु थे, 6-7 चौके चल रहे थे उन दिनों। आहार के बाद वो मेरे दर्शन को आए, मैंने पूछा भैया आज आपके यहां किसका आहार हुआ? तो उन्होंने जवाब दिया हंसते हुए, बिल्कुल मुस्कुराते हुए, स्वयं सागर महाराज का। मैं ये उदाहरण हमेशा देता हूं। आपने जिस पल से चौका लगाने का संकल्प किया है, वो संकल्प सरंभ हुआ, उसके लिए आप जो सामग्री एकत्रित कर रहे हैं वो समारंभ हुआ। आपने जो चौके का कार्य किया है वो आरंभ हुआ। उसमें आपका मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना सब लगी हुई है। तो भैया आपने तो ये सब करके पुण्योपार्जन कर लिया। अब यदि आपके द्वार पर खड़े होकर आप साधु महाराज के लिए कह रहे हो स्वामी नमोस्तु अत्र तिष्ठ तिष्ठ, और वो यदि आपके उस भक्ति को स्वीकार कर लेते, क्योंकि पड़गान 9 भक्ति में से एक भक्ति है, पहली भक्ति है, आपने उनको स्वीकार कर लिया, उन्होंने आपके भक्ति को स्वीकार कर लिया,
तो आप ये समझिए कि आपके उस पुण्य कर्म पर कलश बैठ गया। और मान लो नहीं बैठा तो सोचिए कि मेरी सारी भक्ति में कहीं ना कोई कमी रह गई होगी, इसलिए आज मेरा पुण्य का उदय नहीं आया। अथवा ये सोचिए मेरी अपेक्षा मेरे साधर्मी बंधु ने जो चौका लगाया उसकी भक्ति मेरे से अधिक प्रबल थी। भगवान जहां मुनि का आहार हो। मैं तो आपसे दूसरी बात कर रहा हूं, आपके नगर में साधु नहीं है तब भी आप आहार दान कीजिए। डॉक्टर ने आपको निमोनिया आदि बीमारी के कारण से नहाने को मना किया तभी आप आहार दान कीजिए। कैसे करना है? महाराज के आहार काल तक भोजन मत कीजिए। आहार काल के समय जहां आप बैठे जिनेंद्र भगवान को परोक्ष साक्षी मानकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे गुरुदेव जहां कहीं अपना आहार ले रहे हैं उनका आहार निरंतराय हो और वे उस आहार के फल से 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे जितनी देर भी साधना कर सकते हैं उतनी देर तक उनकी साधना की अभिवृद्धि हो गया आपका आहार दान। आप क्यों विकल्प करते? आप प्रार्थना कीजिए। आपके घर में साधु नहीं पड़ गए, आप ये सोचिए कि मैं तो प्रसाद खा रहा हूं, चौके का कोई सामान वेस्ट तो जाता नहीं। वेस्ट होता है सारा की सारा, क्योंकि हमने सारा अहोभाव से बनाया है कि मुझे ये सारा साधुओं को देना है। जब अहोभाव से बनाया तो प्रसाद बन गया, और जब प्रसाद बन गया तो प्रसाद समझ के खाओ। और भावना भाव की जहां आचार्य श्री का, उपाध्याय परमेष्ठी का, मुनि परमेष्ठी का, आरिका माताजी का, क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं का, ब्रह्मचारियों का, साधर्मी बंधुओं का आहार हुआ है, उन सब का आहार निर्विघ्न हो गया आपका आहार दान। अरे भाई जम सक्कई तम की रही, जो शक्य उतना करो। जम चन सक्कई तय सद्दानम, श्रद्धान तो करो, वहां खेद क्यों कर रहे हो? मन की प्रसन्नता बनाए रखो। धर्म करने का फल मन वचन काय की प्रमोदिता होनी चाहिए। एक प्रश्न आया है कि कुछ संघों में आरी का पूजा नहीं होती, वो माताजी अगर हमारे यहां आती है तो हमें क्या करना चाहिए? उससे उल्टा प्रश्न है कि कुछ माताजियां पूजा करती है, वो अगर हमारे चौके में है तो हमें क्या करना चाहिए? अब मेरे सामने तो दोनों ही प्रश्न है भाई। एक बात है, मैं आपको सिद्धांत की उलझन में उलझाना नहीं चाहता। मैं आपको सीधा सीधा सूत्र देता हूं। वो माताजी अपने गुरु परंपरा का पालन कर रही है, ये माताजी अपने गुरु परंपरा का पालन कर रहे हैं। और मैंने जैसे कहा, श्रावक के लिए नगर में आया हुआ गुरु ही गुरु है, और तब तक गुरु है जब तक वो नगर में है। तो ये माताजी पूजा नहीं कराती ना, उनकी विधि से आप घर में आमंत्रित कर लीजिए, आहार दे दीजिए, उनको अपने वस्तिका तक छोड़ दीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे माताजी आपके रत्नत्रय की नियमित अभिवृद्धि हो। ये माताजी पूजा कराती है, घर में आनंद से पड़गाइए, आराम से पूजा करिए, भाव भक्ति भाइये, आराम से अपने पाप कर्मों की निर्जरा करते हुए आहार दीजिए, उन्हें कमरे तक छोड़ाइए। कहिए माताजी हमारे द्वारा आपकी कोई अभिनय हो तो क्षमा कीजिए, आपके रत्नत्रय की अभिवृद्धि होती रहे। आप क्यों बीच में पड़ते हैं? अब यदि दर्शन शास्त्र को बीच में ले आएंगे, वाद विवाद करेंगे, कई सारे तर्क देंगे, तो एक पक्ष का विरोध होगा। अभी चल रहा है। मतलब कल से जब हमने कहा कि भाई इस तरह के प्रश्नोत्तर होने, तो इस तरह के विरुद्ध प्रश्न काफी आए हैं जो परंपरा से लेकर के है। भाई परंपरा किसकी है? साधु की है। वो आर्य का सम्यक दृष्टि है कि नहीं? चलो अब एक नया प्रश्न कर रहा हूं मैं, वो आर्य का सम्यक दृष्टि है कि नहीं? भाई वो अपने गुरु पर श्रद्धान कर रही, सम्यक दृष्टि है।
फिर ये आर्य का सम्यक दृष्टि है कि नहीं? ये अपने गुरु पर श्रद्धान कर रहे सम्यक दृष्टि है। हमने तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्र आर्य का माता जी को पड़गा करके आहार दे दिया है, उनकी विधि से आहार दे दिया, बात खत्म हो गई। हमारी भक्ति में उनके निमित्त से हम कमजोरी क्यों लावे? लोग मेरे से कहते हैं आप निर्णय करो। मैंने कहा मैंने आपके सामने निर्णय कर भी दिया और वो माताजी कहती मैं पूजा नहीं कराऊंगी और वो माताजी कहती मैं पूजा कराऊंगी, तो आप क्या करेंगे? मैं 1600 साधुओं का आचार्य नहीं हूं। मेरे अधीन जो 10 साधु है मैं उन्हीं का आचार्य हूं। कोई मेरे से मार्गदर्शन मांगे, कोई मेरे से सलाह मांगे, कोई मेरे से आगम प्रमाण मांगे तो मैं उनको मार्गदर्शन दे देता हूं। मेरा इतना ही कर्तव्य है। 1600 साधु पर मेरा अनुशासन तो है नहीं। वो पूछेंगे कि हम क्यों आपकी बात माने, एक संक्लेश का कारण और ना। अरे हम धर्म कर रहे हैं, संक्लेश में धर्म नहीं होता। हम उनको आर नहीं देंगे क्योंकि वो पूजा करती है। भाई आप निर्णय मत करो ना, उनको उनके गुरु के पास छोड़ दो। उनका गुरु कह रहा है तो वो करवा रही है। अब गुरु की ना मान करके अगर आपकी माने भैया, तो ऐसा हो गया 2 रोटी के लिए उन्होंने दास्ता कर ली, तब तो और प्रश्न खड़ा हो गया। तो आप बंधन मत डालिए। जैसी उनकी चर्या चल रही है उनकी चर्या में सहभागी बनिए। एक प्रश्न और है, वर्तमान में विविध मुनिराजों पर विविध प्रकार के आरोप लग रहे हैं। कुछ आरोप सरकार के द्वारा सिद्ध भी किए जा चुके हैं। ऐसे समय में मुनिराजों के प्रति हमारी श्रद्धा डावाडोल हो रही है। हम इस श्रद्धा को कैसे बचाएं? प्रश्न तो बहुत सुंदर है और मैं कह रहा हूं कि आज के प्रश्नों में यदि चयन करने लायक प्रश्न तो ये है। पहली बात, एक परिवार है, सज्जन है, सदाचारी है, जिनेंद्र आज्ञा का प्रतिपालक है, अपनी ओर से दान धर्म पुण्य सब करते हैं, उनकी आजीविका परिशुद्ध है। अब उनका एक बेटा कुसंगति के कारण से मद्य सेवन करने लगा, वेश्या सेवन करने लगा, तो आप क्या करेंगे? पूरे खानदान को दोष देंगे या व्यक्ति के हतभागी पने को दोषी ठहराएंगे? मेरा प्रश्न ठीक से समझ में आया ना? यदि मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि दुर्भाग्य इस बच्चे का कि इतने सुंदर परिवार में जन्म लेकर, इतने सुसंस्कारी परिवार में जन्म लेकर के ये महान अनर्थ कर रहा है। मुझे दया आएगी उनके माता पिता पर, उनके परिजनों पर, कि ऐसे श्रेष्ठ परिवार में ये कुलघातकी, कुल कलंकी कैसे उत्पन्न हुआ। लेकिन मैं पूरी खानदान पर अविश्वास नहीं करूंगा। सिर में जुए होने पर कोई भी मस्तक नहीं काटता। घर में खटमल होने पर कोई घर का त्याग नहीं करता। तो भाई स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, रत्नगण श्रावकाचार्य में लिखा है, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम वाच्यताम। मोक्ष मार्ग स्वयं शुद्ध है। इस मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले रत्नत्रय के धारक साधु स्वयं शुद्ध है। ऐसे शुद्धों के परिवार में यदि कोई एकादा कुल कलंकी साधु निकल गया, जिस पर आरोप भी सिद्ध हुआ, जिसका अपराध भी निश्चित हुआ, उस अपराध को यथायोग्य दंड भी मिला, ये सब हुआ, तो वहां तक तो बिल्कुल उचित हुआ कि जिसने अपराध किया उसको दंड दिया।
लेकिन यदि आप उसके कारण से पूरे साधु संघ को संशय के घेरे में ला रहे हैं, तो भाई साहब ये तो आपका सम्यक्त्व से मिथ्यात्व की ओर गमन प्रारंभ हो गया है। ये तो उचित नहीं हुआ कि एक के अपराध का दंड आप पूरे साधु समाज को दे रहे हैं। हां, हम कुछ सावधानियां रख सकते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं ना घटे, लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जिनके प्रति अपवाद बाजार में फैल रहे हैं, उनमें कई साधु तो अपराधी है ही नहीं। उनका पुण्य विशेष कमजोर है, जिसके कारण से उनके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है, और जिसने विरोध करने का षड्यंत्र किया वो अपने कार्य में सफल हो गया। और मैं ऐसे आपको कम से कम 100 वर्षों में 100 उदाहरण दे सकता हूं, 100 उदाहरण। हां, हम सावधानी रख सकते हैं। जिन कारणों से साधु संघों को लेकर के अनाचारों की दशा का प्रचार हो रहा है, उन कारणों को हम थोड़ा सा दूर करें। मैं आपसे एक घटना सुना रहा हूं। उन्नीस में मैं इंदौर में था, मल्हारगंज के मंदिर में। दोपहर में एक भाई साहब मेरे से चर्चा करने के लिए आए। उन्होंने कहा आजकल तो साधु संघों में आहार दान का पैसा एकत्र होता है, लाखों रुपए एकत्र होते हैं, उसी से संघ चलता है। मैंने कहा भाई साहब, मैंने दूसरे संघ नहीं देखे, मैंने तो मेरा संघ देखा, और मेरे संघ में मैंने कभी आहार दान का रुपया नहीं लिया है। मेरे यहां तो श्रावक चौका लगाता है, मैं श्रावक के घर जाता हूं, आहार करता हूं। बाद में और भी चर्चा चलती रही। उसके बाद वो गए, संघ की ब्रह्मचारिणी को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं 101 रुपए आहार दान में देना चाहता हूं। उस ब्रह्मचारिणी ने कहा कि हमारे संघ में आहार दान की व्यवस्था नहीं है, हम लोग पैसा एकत्र नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि मुझे गुरु महाराज ने कहा है कि ब्रह्मचारिणी दीदी को जाकर दे दो, तभी तो मुझे आपका नाम मालूम है, नहीं तो मुझे क्या मालूम आपका नाम क्या था। तो महाराज ने कहा है पैसे लेने के लिए। दीदी चतुर थी, उसने कहा अगर महाराज ने कहा है तो मुझे पैसे लेने में कोई दोष नहीं है, और जब महाराज ने कहा है तो महाराज के सामने देने में आपको कोई संकोच नहीं है, तो आप मेरे साथ चलिए महाराज के सन्मुख, और महाराज के सामने आप पैसा दे दीजिए, मैं ले लूंगी। तो बोले 100 रुपए के लिए महाराज के पास क्या जाना दीदी, आपको लेना है तो लो, नहीं तो मैं तो बहुत काम पड़े, मैं तो घर जा रहा हूं। दीदी ने बाद में आकर मुझसे कहा, उसके बाद दूसरे दिन वो भाई साहब आए, नहीं बोले मैं परीक्षा ले रहा था। मैंने कहा लेकिन आप एक बात बताइए, वो ठीक है ब्रह्मचारिणी चतुर थी, अन्यथा तुमने ये कहा कि महाराज ने कहा और उस भरोसे वो ले लेती तो क्या होता भैया। कई बार ऐसा होता है, साधु संघ का हाथ नहीं होता। मैं आपको बिना नाम लिए एक आचार्य परमेष्ठी की घटना सुना रहा हूं। 11:15 बजे के आसपास एक समाज के लोग, वरिष्ठ लोग, नरियल चढ़ाने के लिए एक आचार्य परमेष्ठी के पास गए। 11:15 बजे के आसपास महाराज का सामायिक का समय हो रहा था, मध्याह्नकालीन सामायिक का महाराज खड़े होने ही वाले थे। उतने में वो लोग आए तो महाराज ने उनसे कहा भाई ऐसा करो, आप देव दर्शन वगैरह अपनी क्रियाएं कर लो, मैं सामायिक कर लेता हूं और सामायिक के बाद बैठकर आपसे चर्चा करता हूं। और ये कहकर के महाराज ने
अपनी आवश्यक क्रिया प्रारंभ कर दी। अब वो बाहर गए होंगे, बाहर एक सदगृहस्थ मिले। अब सद कहूं ये तो मेरी महानता है कि मैं सद कह रहा हूं। उसने कहा कि आचार्य महाराज के संघ का संचालन मैं कर रहा हूं, आपके गांव आना है ना, मैं ले आता हूं संघ को। तो समाज वालों ने उसके हाथ जोड़े, भैया बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी अनुकंपा होगी। तो उसने कहा देखिए इतना व्यवस्था का खर्चा ये है वो है, इतना आप हमें दे दीजिए तो हम महाराज को वहां लेके आते। तो बोले हम महाराज से बात कर, महाराज से क्या बात करने, महाराज भी तो यही बात करने हैं, इसीलिए तो सामायिक का बहाना कर लिया। अब श्रावकों में तो हड़कंप मच गई, हम तो इनको महान आचार्य समझ करके नारियल चढ़ाने आए थे, ये तो व्यापारी निकले। तो सबने कहा आप तो दर्शन को ही नहीं जाना, बैठो गाड़ी में। दो चार बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा भाई कम से कम दर्शन करके अपन बात करके चलते, देखते क्या बात करते महाराज जी। और दूसरे ने कहा नहीं नहीं, बात क्या करनी, भ्रष्ट साधु है, पैसा मांगता है, हम कोई उनके नौकर है क्या, मैनेजर है क्या हम, जो उनको पैसा देवे और अपना काम निकाले, हमें नहीं करना। विवाद हुआ, योगायोग से सामायिक का काल पूरा हुआ तो एक समाज का वयोवृद्ध ज्ञानी पुरुष महाराज के दर्शन को गया। तो महाराज ने कहा भाई समय हो चुका, अब अपने लोगों को बुलाए। बोले महाराज बुला के क्या फायदा, सौदा तो पटना नहीं है, हम तो जा रहे हैं। तो महाराज ने कहा भैया ये सौदा शब्द कहां से आ गया। तो बोले बाहर आपने दलाल बैठा रखा ना, उसने सारी बात की। तो महाराज गंभीर हुए, उन्होंने धीरे से बोला कि भाई वो कौन आदमी, उसको बुलाओ। बुलाया गया आचार्य महाराज के सामने। महाराज ने कहा अब अपने समाज वालों को बुलाओ और यहां के समाज वालों को बुलाओ। दोनों समाज वालों को बुलाया गया, स्थानीय समाज और आमंत्रण करने वाली समाज। पूछा गया ये मेरे संग में है, बोले नहीं। इसको कभी आपने यहां देखा, बोले नहीं। बोले अब इनको जवाब दो। फिर सारा दूध का दूध हुआ, पानी का पानी हुआ, फिर विधिवत नारियल चढ़ा, साधु संघ को लेकर के गए, भाव भक्ति की, खैर जो भी हुआ। तो बहुत सी बातें इस ढंग की चल रही है जहां पर अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ लोग साधु संघ के नाम पर अपने धंधे चला रहे हैं। तो भैया आप तो अपनी श्रद्धा को पावन बनाए रखो और ऐसा प्रयत्न करो कि ऐसे किसी गुरु के हम चरण पकड़ ले जो हमारे चंचल होती हुई श्रद्धा को रोक सके और हमें सुस्थिर कर सके धर्म के मार्ग में। आज इतना ही। ओम नमः।